जिला मुख्यालय पे परमाणु बिजली घर का जो प्रस्तावित 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है और उस शिलान्यास कार्यक्रम से पहले परमाणु बिजली घर में जो भूमि अवाप्ति की है 1000 बीघा से अधिक, ये 3 ग्राम पंचायतों की जमीन थी और इसमें सैकड़ों आदिवासी परिवार अपना मकान, अपना खेतीबाड़ी, कुआ बावड़ी और एक सरकारी स्कूल, 1-2 सरकारी अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र वो जमीन पे बने हुए थे। और ये परमाणु बिजली घर को लेके जो समस्या आई, जो मांगे रखी लोगों ने, मांगे पे कब क्या सहमति बनी और सहमति बनने के बाद कौन पलट गया और आज क्या पीड़ा है। मतलब ये 2007-8 से कहानी शुरू होती है। 2012-13 के अंदर शायद अवाप्ति का प्रक्रिया शुरू हुई और 2015 तक अवाप्ति मतलब जगह लेने मुआवजा आलवानो वाली प्रक्रिया चुपके से कहे, छल कपट से कहे या झूठ बोल के किया। और 2013-14 के अंदर समझौता हुआ 21 सूत्री मांग को लेके और इसमें पूर्व मंत्री दलीचंद जी मेड़ा थे शायद, और उस समय यहाँ पर कोई तात्कालीन कलेक्टर थे, एनपीसीएल के अधिकारी थे और इसके बाद भी स्थानीय कई नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी इसमें बोल रहे। कई बार कुछ लोगों ने मांगे भी रखी, कई बार कई लोगों ने समझौता भी कराया और कई बार कई लोगों ने ठगा भी से। तो 2007-8 के लगाड़ी 2025 कटला साल था क्या 17 साल 17 साल ની जी पूरी पिक्चर આપણા हमें आप जी मेरे पास लगभग कहे कि 20 से 25 बार अलग अलग प्रकार के ज्ञापन आए और इन ज्ञापनों के आधार पे अपन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, संबंधित जिला कलेक्टर, एनपीसीएल के अधिकारियों को और मैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी इस मांग को लेके गया था कि उन लोगों के साथ कैसा छल कपट किया है। ये प्रस्तावित दौरा 8 महीने पहले था, ध्यान होगा आपको, और उस दौरे से पहले ही मैं मिला था और मांगे रखी थी। कहा था मोदी जी ने भी कि दिखवाते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगा अगर दिखवाया होता तो आज ये धरने पे अपन को वापस नहीं बैठना पड़ता। तो जब ये 25 तारीख का उद्घाटन शिलान्यास की बात आ रही है, मेरे पास इतने ज्ञापन थे, पीड़ित परिवार मुझे मिला, विस्थापित परिवार मन मड़िया, मैं सारे ज्ञापन वो 21 सूत्री मांग और अन्य कुछ लेटेस्ट जो मुद्दे आए, तात्कालिक जो मुद्दे आए, सारे मांगे हमारे माननीय कलेक्टर साहब को दिए। 3 दिन पहले हमने ये पहुंचाए हैं कि ये मांगे हैं जो समझौता हुआ था एनपीसीएल के अधिकारियों के साथ, तत्कालीन मंत्री के साथ। उन 21 मांगों में से कितनी मांगे पूरी हुई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जवाब इसलिए नहीं आया कि जिला प्रशासन के हाथ में कोई नहीं है। एनपीसीएल को और वर्तमान बीजेपी की सरकार के बड़े नेता को क्या लगता है ये तो आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाका है मतलब भोला भाला इलाका है, उनको जैसे ताड़ना हो वैसे ताड़ सकते हैं, ये लगता है उनको। आज कह रहे हैं ये लोग कि विकास हो रहा है और विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं। चलो मान गए आपकी बात,
विकास तो माही बांध बना तब भी हुआ, और माही बांध से क्या दानपुर वाले, छोटी सरवा वाले, आबापुरा वाले, कुशलगढ़ वाले, गाटोल वाले या बांसवाड़ा डूंगरपुर में पानी दिया? नहीं दिया। तब भी 1966-70 के आसपास, 1965 से लगा के 1970 तारे अपने पैदाइश रजत तारी भी इसके जो के विकास तुम्हें विरोध नहीं करो। और यहाँ तो ठीक है, जो माही में विस्थापित परिवार हुआ था वो परिवार ही इस पंचायतों में रह रहा था, आधा परिवार। इन्हीं परिवार को दोबारा विस्थापित किया। देश कानून से, संविधान से चलता है, ये मैं भी कह रहा हूं, आम जनता भी कहते हैं, ये अधिकारी सब बोलते हैं। क्या कहते हैं? कानून के दायरे में संविधान के अनुरूप बात करनी, संविधान के हिसाब से होगा, नियम के हिसाब से मिलेगा। तो देश के संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार विस्थापित हो जाता है उसको दोबारा विस्थापित नहीं करना है। तो कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? सरकारें कर रही है। और एक बात दिमाग से निकाल देनी है कि बीजेपी है कर रही है या कांग्रेस है कर रही है। एनपीसीएल वाला प्रकरण शुरू हुआ 2007 से, और तब से लगा के आज तक दोनों पार्टियों की सरकारें रही। मैं देख रहा था कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे ट्वीट पे मीडिया में कमेंट दे रहे थे, और मीडिया ने छापा था कि विकास का काम हो रहा है, होना चाहिए। तो मैं इनको कहना चाह रहा हूं कि ये परमाणु बिजली का सबसे पहले 2007-8 में गड़ी में लगने की बात थी। तो भाई आपके घर के पास क्यों नहीं लगाया तब उन्होंने? होना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो परिवार विस्थापित हुआ, हमारी जो मांगे हैं, इन परिवारों को सरकार ने कितना मुआवजा दिया? 21 सूत्रें मांगे थी, इसमें से कितने मानी? आज शिलान्यास करने आ रहे हैं, कह रहे विकास करेंगे, और इस शिलान्यास जा कर रहे हैं वो परिवार माही से विस्थापित हुआ, जैसे तैसे 25 साल में अपना घर गुजारा शुरू किया, फिर विस्थापित हुआ और विरोध किया। 5-6 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, यूं बताया मेरे। मुकदमे दर्ज किए कि नहीं किए? और आप शिलान्यास करने आ रहे हो। जिस परिवार का घर जा रहा है, खेती बाड़ी जा रही है, कुआं जा रहा है, क्या वो विरोध नहीं करेगा? क्या विरोध किया। और मुकदमे बता रहे, कोई तो 2013-14 में भी हुए, 2-3, एक तो अभी हुए, मतलब 4 से 5 मुकदमे दर्ज हुए। और 4 से 5 मुकदमे में 15 महिलाओं पे मुकदमे दर्ज किए। महिलाओं को जैसे किया था, ये एक तरीका है दबाने का, जो मुगल भी करते थे, जो अंग्रेज भी करते थे, जो राजा रजवाड़े भी करते थे। एक साधारण सा आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करता है, लोभ लालच नहीं रखता है। इनसे कोरे स्टाम्प ले लिए उस समय। कई बार मुझे भी गुस्सा आता है कि हमने मूर्खता भी की, लेकिन ये है, दूसरा पहलू ये है कि हम भोले लोग हैं, और भोले लोग, सीधे लोग सामने वालों को सीधा ही समझता है। जो व्यक्ति सीधा है, सच्चा है, वो हर सच्चा सीधा आदमी सामने वालों को सच्चा और सीधा ही मानता है। और इन लोगों ने गुमराह किया कि तुम्हारे तो मकान बना के, पक्के मकान बना के दे देंगे। इस कहजू के उस 21 सूत्री मांग पर सहमति भी बनी, पक्के मकान बना के दे देंगे। और जो दलाल थे उन्होंने हमारे भाइयों को भड़काया, तुम तो झोपड़े में पड़े हुए हो, 4 दीवारी ढंग की नहीं है, और तुमको तो पक्का मकान मिलेगा। तो भाई के अंदर भी घर वाले भी कहने लगे, बात तो सही है, अपने पाको मकान बना। यही हुआ ने, तुमको नौकरी मिलेगी, प्रत्येक महीने 2-2 हजार रुपये आपको पेंशन मिलेगा। इसके जो प्रत्येक महीने 2-2 हजार रुपये पेंशन मिलेगा। 1 बीघा का 6-7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया मिलेगा। आपके बच्चे के लिए स्कूल बनेगी, ये बोला, यही बोला उन्होंने। आपके बच्चों के लिए चिकित्सालय बनेगा, ये कहा उन्होंने। क्या हुआ अभी तक? इन निकम्मों ने 17 करोड़ CSR फंड से इस जिले में विकास कराया, लेकिन इन 4 पंचायतों के अंदर 1 रुपये का विकास नहीं कराया।
जो स्कूल विस्थापित हुई उस स्कूल का भी निर्माण उन्होंने नहीं कराया और के विकास कर रहे हैं। मेरे मीडिया के साथियों से भी सवाल है, मीडिया के साथियों को भी निष्पक्ष पूछना चाहिए कि ये समाज, ये परिवार विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है? मकान बनाए इन्होंने, क्या वह कुतू रेवी ढंगी जगह है? क्या बनाए? बंकर छोटे छोटे 10 बाई 8 के, 10 बाई 10 12 के एक एक कमरे बनाए, वो भी बॉक्स, शहर डालने के लिए बॉक्स नहीं रखते, ऐसे बॉक्स बनाए। एक भी परिवार रह रहा है क्या उस बॉक्स में जाके? कोई रह रहा है? मतलब उनकी सोच क्या है कि ये गरीब समाज है, ये आदिवासी अनपढ़ गवार है, ये तो कैसे भी रहना चाहेंगे, रह लेंगे, यही दिमाग में था इनका। वो जो मकान बनाए हैं, कॉलोनी बनाए, ये कह रहे, मैंने दूर से देखा है, क्या उसमें कभी कोई जाके रह रहा है? क्या रहने लायक है वो? नहीं। एनपीसीएल के अधिकारी और सरकार के लोग पहले प्रधानमंत्री, हमारी मांग है प्रधानमंत्री सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों के छल कपट करके जमीन हड़प के आपने छोटे छोटे बॉक्स कमरे बनाए हैं 10-10 बाई, उनका उद्घाटन करें सबसे पहले जाके, उन कमरों में जाके रहे आधे घंटा। ये भाजपा वाले झंडा घुमा घुमा के कह रहे हैं मोदी जी आ रहे, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पहले सबसे पहले उन कमरों में जाए, जो बॉक्स बनाए बॉक्स में रहे। जो अधिकारी भी तुमको कह रहे हैं, तो पुलिस वाले अधिकारी रात को फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल करके गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं साथी, इन अधिकारी जाके रहे पहले उस कमरे में। पुलिस की बात आती है, मैं कई बार कहता हूँ पुलिस कैसे, जिन लोकल वाले थानेदार को क्या आजकल नंबर बढ़ाने का रहता है कि मैं ऐसे डरा के रखूंगा तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में यही होता था, जो अधिकारी या जो राजा रजवाड़ा ज्यादा दलाली करता था, जो ज्यादा दलाली करता था, अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों, हम इतिहास पढ़ते हैं तो अंग्रेजों से उन्हीं राजाओं की पटी है जिन राजाओं ने ज्यादा दलाली की, और उसी जागीरदार की पटी है जिस जागीरदार ने राजा और अंग्रेजों की ज्यादा दलाली की। वही राजस्थान पुलिस के अंदर यह बांसवाड़ा में है, जो पुलिस अधिकारी सुनने में आए व्हाट्सएप कॉल करके गाली दे रहे। उन निकम्मों को पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, उनको अच्छा थाना चाहिए ताकि लूट खसोट कर सके। यही है ना? हम चाहते हैं सभ्य भाषा में, हम चाहते हैं सभ्य भाषा में वाजिब मांग को हम रखें। आज भी कह रहे हैं कि ये मांगे हैं, इन मांगों पे सहमति बनती है तो हम ससम्मान ये धरना उठा लेंगे, और इन मांगों पे एक भी सहमति नहीं बनती है तो क्या हमको धरना उठाना चाहिए? नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे? ये जेल में डाल लेगा। अब मेरे भाइयों, अभी गीत में कहता था कि अपने कालजा तो सही था जा, तो कालजा सही था जा, तब 10 जड़ा 1 महीना जेल में सही सका। हमारी जो वाजिब मांगे, या तो जो भाजपा के लोग, हम सरकार प्रशासन से और भाजपा के लोकल नेता, छोटे मोटे ये नेता जो टिकट की होड़ में लगे हुए, अभी से हमारा नंबर बढ़ जाएगा, टिकट मिल जाएगी, वो वीडियो जारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, मोदी जी आए हैं, विकास की गंगा बहाएंगे। ये इन भाजपा के नेताओं को कहना चाह रहा है, और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के नेताओं को कहना चाह रहा है, आप सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि टोटल कितना, किस परिवार को कितना मुआवजा मिला, किस परिवार के लिए मकान बना, वो मकान रहने लायक है कि नहीं है। 17 से 20 करोड़ रुपया CSR फंड से भी उपयोग किया इसी एनपीसीएल का, तो विस्थापित परिवारों के लिए कितना रुपया खर्चा किया, ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं जनता को। ये सब दलाली में लगे हैं। जितने अंग्रेजी काल में, जितने मुगल काल में दलाल नहीं है, इतने भाजपा काल में आज दलाल बैठे हुए हैं। अंग्रेज काल में भी इतने दलाल नहीं थे जितने दलाल आज कर रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी मोदी जी से भी लड़ाई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वैचारिक रूप से हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन सम्मान भी करते हैं जैसे प्रधानमंत्री के नाते।
आप ये मांगे मान लो, हम ससम्मान हम स्वागत करेंगे पुरजोर तरीके से। जो आदिवासी विस्थापित हुआ है, इन आदिवासी परिवार भाई मेरे को कह रहे हैं माही से विस्थापित हुए, यहाँ भी विस्थापित हुए और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और ये पहली बार हुआ है किसी भी परियोजना में जो मुआवजा देने का डेडलाइन जो होती है नहीं होती है, कि जो व्यक्ति विस्थापित हो रहा है वो कभी भी आए दावा पेश करे, उसको नियमानुसार या जो डिमांड हुई है समझौता हुआ इसके साथ मुआवजा मिलेगा। लेकिन उन्होंने डेडलाइन जारी कर दी थी, बता रहे 2015 में, लास्ट 15 में 18 में 15 में 8वां महीना था शायद, 2015 में डेडलाइन जारी कर दी कि 2000 मतलब सितंबर 2015 तक जो आएगा उसी को मुआवजा मिलेगा, इसके बाद जो भी आए उसको नहीं मिलेगा। ये पहली बार हुआ है देश के अंदर जितने प्रोजेक्ट हुए इसमें इस तरह की डेडलाइन यहां पर जारी हुई। तो आज हमारी जो मांग है, मैं कह रहा था हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी है, वैचारिक लड़ाई है भाजपा से, कांग्रेस से वैचारिक लड़ाई है। जब भी आप अच्छा काम करोगे, आप हम खुल के आपकी तारीफ भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जिला अध्यक्ष तो अपन नारायण, यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, यहाँ पर कमल कांग्रेस है। और यही कमल कांग्रेस का सूर समय समय पे तैयार हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपन को समर्थन दिया, दिल से स्वागत किया, आज भी दिल से उनका एहसान मानते हैं। लेकिन आज इस मामले में वही कांग्रेस के कुछ नेता जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये कांग्रेस के नहीं है, कमल कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का होगा, उसका भी सम्मान करेंगे। लेकिन जो मिक्स है कमल कांग्रेस के, जो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दलाली करना शुरू कर लेते, इनका हम कड़े शब्दों में विरोध करें। तो अपनी ये जो मांगे हैं, इन मांगों को जिला प्रशासन के थ्रू राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनपीसीएल वाले अगर मांगे मान लेंगे, आज अभी कह रहे हैं आप मोदी जी आ रहे विकास कर रहे, तो इन 4-5 गांवों में पुलिस लगा के लोगों को डरा क्यों रहे भाई? डरा रहे नहीं डरा रहे? मैं मेरे थोड़ा जो बाहर कार्यक्रम में बिजी था और मैं थ्रू पारिवारिक कारणों से बिजी था, मैं 4 दिन से कह रहा हूँ भाई सोशल मीडिया पे कोई लिख ही नहीं रहा है। तो वो कह रहे लिखते ही पुलिस पकड़ रही है। क्या कह रहे पुलिस पकड़ रही है? क्यों पकड़ रही? लोकतंत्र है भाई। मोदी जी अच्छा काम करेंगे कहेंगे आप, हम खुल के कहेंगे आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन ये काम क्या कर रहे हो आप? ये आदिवासियों का गला घोट रहे हो। एनपीसीएल के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे बाजार वाले भाई पास खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा होगा आदिवासी विस्थापित हो गए, अपन रह गए। लेकिन एनपीसीएल के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है कि रेडिएशन कितने किलोमीटर